जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। अब सितंबर आने वाला है तो एप्पल यहाँ पर फिर से तैयार है एक नए मोबाइल के लॉन्च को लेकर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के आईफोन 18 प्रो मैक्स की। अब दोस्तों आप इसको देखोगे और आप बोलोगे कि आखिर इसमें आईफोन 17 प्रो मैक्स से क्या कुछ नया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो आईफोन 17 प्रो मैक्स की और आईफोन 18 प्रो मैक्स की जो डिजाइन है उनमें हल्का फुल्का ही चेंजेस है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर असली खेल डिजाइन का नहीं, क्योंकि एप्पल ने जो है आईफोन 18 प्रो मैक्स में कुछ ऐसे अपग्रेड किए हैं जहां पर कैमरा, प्रोसेसर, साथ में उसका एआई फीचर्स, तो इन सब में कुछ अपग्रेड किए हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आखिर आईफोन 18 प्रो मैक्स में क्या क्या बदलाव है, क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए हैं एप्पल ने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहते। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो देखिए दोस्तों, अभी तक सामने आई जो जानकारी है, लीक्स हैं, उसके हिसाब से आईफोन 18 प्रो मैक्स का जो ओवरऑल डिजाइन है वो काफी हद तक आईफोन 17 प्रो मैक्स जैसा ही रह सकता है। मतलब अगर आप दोनों फोन को हाथ में लेकर यूज करेंगे तो शायद आपको बड़ा चेंज महसूस ना हो। फोन का फ्रेम, बॉडी, ओवरऑल जो लुक है वो काफी हद तक पिछली जनरेशन जैसे ही रहने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, अगर कलर ऑप्शन के कुछ नए देखने को मिल सकते हैं। लीक्स में एक पर्पल या जामुनी शेड वाला कलर की चर्चा में है। इसके अलावा एक हल्का ब्लू यानी स्काई ब्लू कलर भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ब्लैक और ग्रे जैसे ट्रेडिशनल कलर भी मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी जानकारी अभी लीक्स और रिपोर्ट्स पर आधारित है। एप्पल ने अभी इन डिजाइन, इन चीजों को जो है पुष्टि नहीं की है। अब बात करें तो फोन के सबसे बड़े अपग्रेड यानी प्रोसेसर की, तो आईफोन 18 प्रो मैक्स में एप्पल का नया A20 चिपसेट देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि यह चिप 2 नैनोमीटर यानी 2 नैनोमीटर प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब आसान भाषा में समझ ले तो जितनी छोटी प्रोसेस टेक्नोलॉजी होती है उतनी ही कम जगह में ज्यादा ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते हैं। इससे प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है और पावर एफिशिएंसी है, यानी कम बिजली में ज्यादा काम करने वाली जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो A20 चिप पिछले मॉडल के मुकाबले लगभग 15 से 20% तक ज्यादा तेज हो सकती है और पावर एफिशिएंसी में भी सुधार देखने को मिल सकता है। यानी गेमिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर एआई से जुड़े काम हो, तो आईफोन 18 प्रो मैक्स का जो परफॉर्मेंस है वो काफी दमदार होने की उम्मीद है। अब दोस्तों एप्पल की जो लॉन्च टाइम लाइन की बात करें तो प्रो सीरीज के लिए आपको सितंबर समय तक ज्यादा संभावित माना जा रहा है। लेकिन इस बार एप्पल अपने आईफोन लाइनअप को अलग अलग समय पर लॉन्च कर सकता है। यानी सितंबर में आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स जैसे मॉडल आ सकते हैं, जबकि बाकी मॉडल बाद में लॉन्च हो सकते हैं। इसके अलावा एक फोल्डेबल आईफोन की भी चर्चा काफी समय से चल रही है, जिसे एप्पल अपनी अल्ट्रा कैटेगरी में ला सकता है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में अभी कुछ भी पक्का नहीं है, इसलिए इसे फिलहाल संभावित जानकारी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। अब बात करें इसके जो डायनामिक आइलैंड की, तो आईफोन में पिछले कुछ सालों में डायनामिक आइलैंड देखने को मिल रहा है, लेकिन आईफोन 18 प्रो मैक्स में एप्पल ने इसे पहले से छोटा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो स्क्रीन पर आपको ज्यादा क्लीन और ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। खासकर वीडियो देखने और गेमिंग करने के दौरान स्क्रीन का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता है। अब आते हैं कैमरे पर, तो दोस्तों यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा अपग्रेड हो सकता है वेरिएबल अपर्चर कैमरा पर। वेरिएबल अपर्चर का मतलब होता है कि कैमरे को लेंस का जो अपर्चर यानी लेंस के अंदर से आने वाली रोशनी की जो मात्रा है उसको बदला जा सकता है। अगर लीक साबित होती है तो आईफोन 18 प्रो मैक्स के कैमरे में लगभग 1.4 से 2.8 तक का
वेरिएबल अपर्चर मिल सकता है। इसका फायदा ये होगा कि अलग अलग लाइट की जो सिचुएशंस है उसमें कैमरा ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। कम लाइट से ज्यादा लाइट कैप्चर की जा सकेगी और तेज लाइट से में लेंस को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसके अलावा कैमरा सेटअप में 48 मेगापिक्सल के सेंसर देखने को मिल सकते हैं। मेन कैमरा जो है वो 48 मेगापिक्सल का हो सकता है। अल्ट्रा वाइड यानी जो चौड़े एरिया को जो कैप्चर करने वाला कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का हो सकता है। वहीं टेलीफोटो यानी जो दूर की चीजों को जूम करके शूट करने वाला कैमरा है वो भी 48 मेगापिक्सल का होने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो आईफोन 18 प्रो मैक्स की जो कैमरा सिस्टम है उसमें बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स में 24 मेगापिक्सल कैमरे की बात सामने आई है, यानी वीडियो कॉल, सेल्फी और कंटेंट क्रिएटर करने वालों के लिए कैमरा क्वालिटी में सुधार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 8K प्रो रेजोल्यूशन वाली वीडियो रिकॉर्डिंग की भी चर्चा सामने आई है और प्रो रेजोल्यूशन एप्पल की एक हाई क्वालिटी वीडियो फॉर्मेट है। इसका यूज खासकर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग में किया जाता है। अगर आईफोन 18 प्रो मैक्स में 8K प्रो रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग आती है तो वीडियो क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स के लिए काफी बड़ा फीचर्स हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी इसे पक्की खबर नहीं माना जा सकता। एप्पल की जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है उसके बाद ही इसकी जो है पूरी है जानकारी क्लियर होगी। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो एप्पल अपने खुद के मॉडेम और कनेक्टिविटी चिप्स पर भी ज्यादा फोकस कर रहा है। आने वाले आईफोन में एप्पल का नया C2 मॉडेम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए नई जनरेशन की चिप भी मिलने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स में तो LPDDR6 रैम की भी चर्चा है। यहाँ पर मतलब यह फोन काफी तेज और पावरफुल तकनीक पर काम करेगा। अगर A20 चिप्स के साथ नई जनरेशन की रैम आती है तो मल्टीटास्किंग और AI से जुड़े कामों में फोन की जो परफॉर्मेंस है वह और बेहतर हो सकती है। अब बात करते हैं बैटरी की, तो आईफोन 18 प्रो मैक्स में बैटरी की जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक eSIM ओनली मॉडल्स में लगभग 5100 से 5200 mAh तक की बैटरी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो बैटरी बैकअप में पिछली जनरेशन के मुकाबले सुधार देखने को मिल सकता है। चार्जिंग की बात करें तो एप्पल की वायर्ड फास्ट चार्जिंग लगभग 40 से 50 वाट तक पहुंच सकती है। हालांकि दोस्तों एप्पल की तरफ से अभी तक इन सभी स्पेसिफिकेशन की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब डिस्प्ले की बात करें तो आईफोन 18 प्रो मैक्स में लगभग 6.9 इंच का लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। आसान भाषा में कहें तो ऐसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो स्क्रीन की रिफ्रेश रेट यानी स्क्रीन कितनी बार प्रति सेकंड खुद को अपडेट करती है उसे जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकती है। इससे स्मूथ स्क्रॉलिंग भी मिलती है और बैटरी की बचत भी होती है। आईफोन 18 प्रो मैक्स में डिस्प्ले क्वालिटी और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जैसी चीजें बरकरार रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस की, तो यहां पर दोस्तों आईफोन में सबसे बड़ा रोल AI निभाने वाला है। एप्पल अपने AI फीचर्स को लगातार बेहतर कर रहा है और आने वाले समय में सिरी को भी ज्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल अपने AI सिस्टम में गूगल जेमिनी जैसे AI टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर सकता है। इसका मतलब आने वाले समय में सिरी सिर्फ नॉर्मल सवालों के जवाब देने के बजाय ज्यादा स्ट्रॉन्ग सवालों को समझने और बेहतर तरीके से जवाब देने में सक्षम हो सकते हैं। यानी आप फोन से बातचीत करके ज्यादा काम करवा सकेंगे। लेकिन असली बदलाव क्या होगा यह एप्पल के नए iOS वर्जन या और AI फीचर्स की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसके बाद ही पता चलेगा। अब सबसे जरूरी सवाल, आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत कितनी हो सकती है। देखिए दोस्तों अभी इसकी कीमत आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन अगर कीमत बढ़ने वाली रिपोर्ट्स की सही साबित होती है तो आईफोन 17 प्रो मैक्स की जो कीमत है वो पिछले मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुकाबले बात करें तो लगभग यहाँ पर जो कीमत है
वो $100 तक बढ़ सकती है, यानी कि 9-10 हजार उसकी संभावना बताई जा रही है। और भारत में इसकी जो कीमत है वो टैक्स, स्टोरेज और एप्पल की लॉन्चिंग उसके बाद ही हिसाब से अलग हो सकती है। इसलिए फिलहाल मैं आपको कोई पक्की कीमत नहीं बता सकता। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आपको आईफोन 18 प्रो मैक्स के लिए इंतजार करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको आईफोन 14 या पुराना मॉडल है, और मेरे हिसाब से आप आईफोन प्रो मैक्स को जरूर देख सकते हैं। और अगर आपके पास आईफोन 15 प्रो मैक्स और आप कैमरा या परफॉर्मेंस के बड़े अपग्रेड का इंतजार कर सकते हैं, तो आईफोन 18 प्रो मैक्स आपके लिए एक अच्छा अपग्रेड हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास आईफोन 16 प्रो मैक्स या आईफोन 17 प्रो मैक्स है, तो सिर्फ डिजाइन के लिए अपग्रेड करने की कोई खास जरूरत मुझे नहीं लगती, क्योंकि बाहर से दोनों फोन काफी हद तक एक जैसे दिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो शूट करते हैं और कैमरा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वेरिएबल अपर्चर, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 8K प्रो रेजोल्यूशन जैसी चीजें आपको आपके काम आ सकती हैं। तो आईफोन 18 प्रो मैक्स आपके लिए ज्यादा मायने रख सकता है। और अगर एप्पल का फोल्डेबल आईफोन भी इसी समय के आसपास आता है, तो फिर दोनों मुकाबला और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि तब आपके पास एक तरफ होगा आपका जो पारंपरिक आईफोन प्रो मैक्स है, और दूसरी तरफ होगा एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा। अब देखना यही होगा कि एप्पल आखिर इस बार क्या क्या नया करता है। तो दोस्तों, फिलहाल आईफोन 18 प्रो मैक्स को लेकर यही बड़ी जानकारी सामने आई है। ध्यान रखिए, इस वीडियो में बताई गई जो बातें हैं अभी लीक्स और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, और असली स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कीमत और फीचर एप्पल के जो ऑफिशियल लॉन्च है उसके बाद ही कंफर्म होंगे। अब दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपके पास आईफोन 16 प्रो मैक्स या आईफोन 17 प्रो मैक्स है, तो क्या आप उसको आईफोन 18 प्रो मैक्स में अपग्रेड करना चाहोगे, या फिर आप एप्पल के फोल्डेबल फोन का इंतजार करोगे। कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।